हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मचगांव डॉकयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और एमटीआर टेक शेयर के ऊपर। सभी स्टॉक्स के ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे, साथ ही साथ रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लगातार जो है स्टॉक से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे, साथ ही साथ इंडेक्स से भी रिलेटेड अपडेट मिलता रहता है। डेली आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स, साथ ही साथ जिस किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है या फिर ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट कर रहा है, स्पेशली लाइव मार्केट में। यहाँ पे जो है लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं होता है आपको वीडियोस को शूट करने का, तो उस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। और उस टाइम में जो है टेलीग्राम और ट्विटर हम लोग प्रेफरेबली यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता है। इसके साथ ही अगर इन केस आप खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपको ओनली कॉल्स चाहिए, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप का सारा डिटेल जो है आपको पिन्ड मैसेज में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, क्या मेंबरशिप चार्ज होगा, 1 मंथ का कितना लगेगा, 3 मंथ का कितना लगेगा, 6 मंथ का कितना लगेगा और 1 ईयर का कितना लगेगा, सारा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। इन केस अगर आप ओनली एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं, तो एफएनओ के लिए जो है आपके लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप है, जहाँ पे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली थिंग है जो आपको एंजल वन, जीरोधा या आप स्टॉक्स, इस तीन में से किसी एक में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करना है, वहां पे एफएनओ को ट्रेड करना है। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, आपको उस ग्रुप में ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। साथ ही साथ एक बड़ा डिस्काउंट भी अभी चल रहा है, लिमिटेड मेंबर्स के लिए डिस्काउंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो 1 ईयर का प्लान है वो आपको 16,000 कॉस्ट होता है 1 ईयर के लिए, लेकिन अभी ये डिस्काउंट पे आपको 10,000 पे ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पे 6,000 का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी बुकिंग करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्स्ट 25 मेंबर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको इस प्लान का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको जो है हायर अमाउंट ही पे करना होगा। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो फिर जो है आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप सारा डिटेल ले सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको चेक करना है जो कैसा कॉल रहता है, कितना कॉल रहता है, तो वो सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे मझगांव डॉकयार्ड शेयर के ऊपर। स्टॉक में हम लोगों को एक जोरदार तेजी यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक 5.8% के तेजी के साथ आज क्लोज हुआ है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में वापस से नीचे के लेवल से एक अच्छा बाइंग दिख रहा है। जब 4 जून को ऐसा लग रहा था जो गवर्नमेंट को रिपीटेशन करने में प्रॉब्लम होगा, तो डेफिनेटली इंटायर मार्केट में गिरावट हुआ था और स्पेशली डिफेंस सेक्टर में एक जोरदार गिरावट हुआ था। लोअर सर्किट लगातार लग रहा था, लेकिन अब जब गवर्नमेंट रिपीट हो गया है, यहाँ पे क्लैरिटी आ गया है जो कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट जब रिपीट होता है तो एटलीस्ट इतना मार्केट को क्लियर हो जाता है जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो आपको नियर टर्म में चेंज होने वाला नहीं है। अगर गवर्नमेंट चेंज होता तो कंप्लीट जो है पॉलिसी डिसरप्शन होता, और इसी चीज को मार्केट पॉजिटिवली लेते हुए डिफेंस स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिल रहा है। और अगर इस पूरे वीक की बात करेंगे प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे 8.25% का एक शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। मणिकॉन डॉकयार्ड का Q4 का रिजल्ट आ चुका है और Q4 का रिजल्ट जो है काफी जोरदार रहा है। 3,104 करोड़ का कंपनी ने सेल किया है, जो कि प्रीवियस 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कंपनी ने 663 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि आपको हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट प्रीवियस 12 क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करेंगे तो 9,467 करोड़ का सेल्स किया है। अगेन ये हाईएस्ट सेल्स है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में।
अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 1937 करोड़ का है। अगेन ये भी एक हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में। एक अच्छा हेल्दी मार्जिन 15% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है, लगातार अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी डेट फ्री है, 6042 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है 84.83%। एफआईआई ने जरूर यहाँ पे अपना स्टेक रिड्यूस किया है तकरीबन 1% से, और रेस जो है यहाँ पे पब्लिक के पास 12.12% का होल्डिंग है। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर, तो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जस्ट बिलो ऑल टाइम हाई जो है स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था 2500 के लेवल पे, उसके बाद वापस से इस लेवल को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद एक शार्प बाउंस देखने को मिला। स्टॉक के लिए जो ऊपर की साइड में रेसिस्टेंस है 3450 का लेवल एक रेसिस्टेंस है। स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर इस स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो पेशेंस के साथ होल्ड करके रखें। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एसआईपी मोड में बाई करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा रैली देखने को मिल चुका है। तो करेक्शन में आप एग्रेसिवली बाई कर सकते हैं, बट अगर अभी आप बाई कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे एसआईपी मोड में ही बाई करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के शेयर में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट जो है अपने ऑल टाइम हाई से जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। 2100 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, जहां पे कि स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाया था, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, लोअर सर्किट भी लगा था, बट उसके बाद स्टॉक में वापस से बाइंग देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक में एक फ्रेश तेजी देखने को मिल सकता है जब स्टॉक 2100 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा, इमीडिएट आपको बाय नहीं करना चाहिए। इस रेंज को जब ब्रेकआउट कर देगा उसके बाद ही इस स्टॉक को बाय करना है। अभी के लिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ होल्ड करना है अगर आपके पास ऑलरेडी है, और अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो पेशेंस के साथ वेट कीजिए। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे। थर्ड स्टॉक है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयर में अगर देखेंगे तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा गिरावट देखने को मिला था, बट वापस से ये ब्रेकडाउन जो है फेल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे की साइड गया था, बट स्लो एंड स्टडी अब स्टॉक में अगर देखेंगे तो ये लेवल क्रॉस करके ऊपर की साइड में स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। जस्ट बिलो 1500 स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। थोड़ा सा वेट करना होगा। स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ पे स्टॉक ऊपर की साइड जरूर निकल रहा है, लेकिन इस स्टॉक में भी थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना होगा क्योंकि अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अगर हम लोग वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा सही रहेगा जब तक कि मार्केट का डायरेक्शन नहीं क्लियर होता है, क्योंकि एक ब्रेकडाउन दिया, इमीडिएटली इस ब्रेकडाउन फेल हो चुका है। अब अगर यहाँ पे आप बाई करते हैं 1500 के लेवल के ऊपर तो स्टॉक में जो है आपका टारगेट होना चाहिए 1650 का। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बाई करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाई करना चाहते हैं तो धीरे धीरे एसआईपी मोड में कीजिए। यहाँ पे एग्रेसिव मोड में अभी आपको बाय नहीं करना चाहिए। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे। लास्ट स्टॉक है MTAR टेक्नोलॉजी। MTAR टेक्नोलॉजी के वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कल के सेशन में वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगा। थर्सडे का सेशन ऑलरेडी हो चुका है, फ्राइडे के सेशन में वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगा। ऊपर की साइड से अगर देखेंगे तो एक अच्छा हम लोगों को रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन का। नीचे की साइड से अगर देखेंगे तो क्लियरली जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इस लेवल से स्टॉक प्रीवियस टाइम बाउंस किया था, अगेन सेम लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और वीकली बेसिस पे स्टॉक में जो है एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट कल के सेशन में होगा। यहाँ पे इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए। स्टॉक जो है ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। यहाँ पे एक बार के लिए ब्रेकआउट दिया था 2000 के लेवल के ऊपर, बट अगेन जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे की साइड मूव कर गया है।
अभी आपको इस स्टॉक में कुछ नहीं करना है, वेट करना है जब तक कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है। एक बार स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर जाता है उसके बाद ही हम लोग इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेंगे। अभी हम लोग इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक है तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको घबराने वाली बात नहीं है, ऑलरेडी काफी फॉल हो चुका है, तो डाउन साइड अब इस स्टॉक में लिमिटेड है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।